बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, किसी भी मुआशरे की तबाही के लिए तीन चीज़ें काफ़ी होती हैं: झूठ, बदअखलाक़ी, फ़ोहश गोई। आजकल सोशल मीडिया पर अपनी मशहूरी के लिए और चंद पैसे कमाने की खातिर लोग अपना मुसलमान होना और अशरफुल मखलूक़ात होना भूल कर प्रैंक्स के नाम पर ऐसी बेहयाई और बदअखलाक़ी को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हैं कि जो इन तीनों बुराइयों का मजमूआ है, कि जिसमें झूठ भी है, बदअखलाक़ी भी है, फ़ोहश गोई भी है। अगर आपने इन तीनों बुराइयों का मजमूआ देखना हो तो आप सोशल मीडिया पर प्रैंक्स के नाम पर होने वाली बदतहज़ीबी को देख सकते हैं। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है और ना ही इसे अच्छा समझा जा सकता। बड़ा अच्छा लगा। क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ आपसे? बहुत कम लोग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग हर कोई नहीं होता है। आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? सरेआम लड़के लड़कियों से नंबर मांग रहे हैं और इनसे दोस्ती करने का कहा जा रहा है। बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड जैसे घटिया अल्फाज का इस्तेमाल बेदरेक किया जा रहा है। ख़वातीन के साथ प्रैंक करके इनको तंग किया जा रहा है। अलगरज राह चलता मुसाफिर हो, किसी मजबूरी की हालत में घर से निकली हुई खातून खाना हो, अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि हर शरीफ आदमी इनका आसान हदफ होता है। इन प्रैंकस्टर के हाथों किसी की भी इज्जत महफूज नहीं। माले हराम कमाने की हिर्स में तमाम समाजी और ख़ानदानी रिश्तों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है। यहाँ एक और बात कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो जाने अनजाने में इस बुराई और बेहयाई को शेयर करते हैं और इस बुराई और बेहयाई में बराबर के हिस्सेदार, न सिर्फ हिस्सेदार बल्कि बराबर के गुनाहगार बनते हैं, वो नहीं जानते कि इनकी शेयर की हुई बुराई जब तक बाकी रहेगी तब तक गुनाह इनके नामा आमाल में लिखे जाते रहेंगे। क्योंकि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बात फैले, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। लिहाजा ऐसा करने से गुरेज़ किया जाए, न सिर्फ गुरेज़ किया जाए बल्कि ऐसे बदकुमाशों की हौसला शिकनी की जाए। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं प्रैंक्स की तरफ आते हैं। तो जो प्रैंक करने वाले हैं वो ये नहीं जानते कि कल क़यामत के दिन उनके साथ भी एक दिल दहला देने वाला प्रैंक होने वाला है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाया करता था, लोगों के साथ तरह तरह के तरीक़ों से मजाक किया करता था, कल क़यामत के दिन उसके साथ भी मजाक किया जाएगा। वो मजाक होगा कैसे? हदीस पाक में तफसील आती है कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब हर एक बंदा परेशानी के आलम में होगा, तो वो मजाक करने वाले शख्स के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और उसे बुलाया जाएगा कि इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो बड़ी खुशी खुशी भागता हुआ जन्नत के उस दरवाज़े पर पहुँचेगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़े के करीब पहुँचेगा वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से जन्नत का एक और दरवाज़ा खोला जाएगा और उसे कहा जाएगा कि अब इस दरवाजे की तरफ आ जाओ। वो फिर भागता हुआ खुशी के आलम में जन्नत के दूसरे दरवाजे पर पहुंचेगा, हत्ता कि वो थक हार कर बैठ जाएगा और दरवाजों की तरफ जाना छोड़ देगा। खुदारा ये एक आजिज़ाना इल्तिजा है। खुदा के लिए इस बदतहज़ीबी और बदअखलाक़ी करने वालों की हौसला शिकनी की जाए। ये जो बाप के साथ मजाक किया जा रहा है, ये जो ख़वातीन के साथ मजाक किया जा रहा है, ये जो लोगों को सरे राह चलते हुए तंग किया जा रहा है, खुदारा इन लोगों की हौसला शिकनी कीजिए और इन लोगों को ये दावत फ़िक्र दीजिए, ये पैगाम उन तक पहुंचाइए। शायद कि एक शख्स भी अगर इस गुफ्तगू से सुधर जाए तो शायद मैं समझूंगा कि मैंने अपना काम कर दिया। मैं दोबारा आप तमाम अहबाब जो इन प्रैंक्स को देखकर आगे शेयर करते हैं और शेयर करके बराबर के हिस्सेदार बनते हैं, उनको भी दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, नदामत ही तौबा है। तो जो ये बात सुन के नदामत के आलम में आ गया तो ये समझिए कि उसने तौबा कर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम को शेयर कीजिए ताकि आप जहां उन लोगों को शेयर करते रहे हैं तो इस पैगाम को भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।